मीन राशि वालों, दोस्तों कहते हैं ना, जब विधाता का खेल शुरू होता है तो मिटाने वाला कोई नहीं होता। और अब विधाता ने तुम्हारे लिए लिख दिया है सोने के कलम में राज करने का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब तक जो भी जीवन रहा, कभी कठिनाइयों से भरा, कभी पैसों की कमी से परेशान, कभी अपनों की बेरुखी से दुखी, वह सब अब धीरे धीरे छूटने वाला है। जी हाँ, नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आज की एक नई और ताजा वीडियो में। मीन राशि वालों, दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं माता रानी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बेटा, मजबूरी में सच्चाई बता रहा हूं। जी हाँ, आखिर विधाता ने कौन सी खुशखबरी आपके भाग्य में लिखा है? कौन सी वह 5 बड़ी खुशखबरी है जो अगले 24 घंटे के भीतर आपको माला माल करने वाले हैं? यह गुप्त राज किसी को भी मत बताना। वीडियो को एकदम अकेले में ही देखना। कहते हैं ना कि जब भाग्य का खेल शुरू होता है तो बड़े बड़े राजा महाराजा भी फेल हो जाते हैं। अब आप सोने के महल में राज करोगे। जी हाँ दोस्तों, बस आप कुछ विशेष बातों को ध्यान में रख लेना, फिर आपकी किस्मत दौड़ेगी ही नहीं बल्कि उड़ने लग जाएगी। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, मजबूरी में सच्चाई बता रहा हूं। ये बातें कोई सामान्य बातें नहीं है। ये तो वही दिव्य रहस्य है जो सिर्फ चुने हुए लोगों को बताया जाता है। भाग्य जब करवट लेता है तो इंसान को सोचने तक का मौका नहीं मिलता है। आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं अगले 24 घंटे के भीतर कौन सी 5 बड़ी खुशखबरी तुम्हारे जीवन में दस्तक देने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये राज किसी और को मत बताना। इसे अपने तक ही संयोज कर रखना, अपने तक ही सीमित रखना, क्योंकि मेरे प्यारे मित्रों, यही वो कुंजी है जो तुम्हारी किस्मत के ताले को खोलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यही वो सफलता की चाबी है जिससे तुम्हारे भाग्य का ताला खुलेगा। कहते हैं ना, जब विधाता लिखता है तो मिटाने वाला कोई नहीं होता। और अब विधाता ने तुम्हारे लिए लिखा है सोने के महल में राज करने का समय। जी हाँ दोस्तों, पहली बार इतनी बड़ी खुशखबरी आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। पहली खुशखबरी, धन का खजाना। बेटा, पहली और सबसे बड़ी खुशखबरी धन से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अब तक जितनी भी रुकावटें आई, जितनी भी घाटा देखा, जितने भी कर्ज का बोझ उठा, वह अब धीरे धीरे मिटने वाला है। कल्पना करो जैसे किसी गरीब किसान की झोली अचानक भर जाए, खेत में अचानक सोना उगने लगे। वैसा ही समय अब तुम्हारे जीवन में आने वाला है। धन की बारिश होंगी। हो सकता है कि कोई पुराना अटका हुआ पैसा मिल जाए, या कोई नया अवसर आपके हाथ लगे, कोई नौकरी में प्रमोशन हो जाए, या व्यापार में अचानक बड़ा ऑर्डर आ जाए। हो सकता है कि किसी रिश्तेदार की ओर से तुम्हें अप्रत्याशित आर्थिक मदद मिले। ध्यान रखना मेरे प्यारे मित्रों, ये सब कुछ अचानक होगा। जी हाँ, और यही अचानक असली चमत्कार होता है। दूसरी खुशखबरी है मान सम्मान की प्राप्ति। जी हाँ, धन के बाद सबसे बड़ी जरूरत इंसान को होती है मान सम्मान की। जी हाँ दोस्तों, विधाता ने यह भी लिखा है कि अब तक जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे, तुम्हें कम आंकते थे, वही लोग अब तुम्हारे आगे झुककर सलाम करेंगे। जहां पहले तुम्हें बैठने की जगह नहीं मिलती थी, अब तुम्हें सबसे आगे की कुर्सी दी जाएगी। जहां पहले तुम्हारा आवाज दबा दिया जाता था, अब वही आवाज सबके लिए मार्गदर्शन बनेगा।
याद रखना बेटा, ये सब तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी और विधाता का कृपा का फल है। जी हाँ दोस्तों, जब तीनों एक साथ किसी इंसान के जीवन में होता है तभी इंसान का जीवन बदलता है। इसलिए अब तुम्हारा जीवन बदलने का समय आ गया है। जी हाँ दोस्तों, तीसरी बड़ी खुशखबरी, परिवार में सुख शांति आने वाली है। घर परिवार में झगड़े, टकराव और तनाव हर किसी की जिंदगी का हिस्सा होते हैं, लेकिन अब तुम्हारे जीवन में वो समय आ रहा है जब घर में सुख शांति का दीपक जलेगा। परिवार के लोग आपस में एक दूसरे को समझेंगे और अच्छे से बात व्यवहार करेंगे। संतान के भविष्य को लेकर जो चिंता बनी हुई थी उसमें भी शुभ समाचार मिलेगा। पति पत्नी के बीच का तनाव दूर होगा। जी हाँ दोस्तों, तुम्हें महसूस होगा कि जैसे तुम्हारा घर मंदिर बन गया हो जहां सिर्फ शांति और प्रेम का वास है। चौथी बड़ी खुशखबरी है कार्य क्षेत्र में विजय। जी हाँ दोस्तों, अब तक नौकरी में संघर्ष, व्यापार में घाटा या काम में अड़चन तुम्हें परेशान कर रही थी, लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, अब आने वाले समय में तुम्हारे लिए सब कुछ आसान होने वाला है। जो काम अधूरा पड़ा था वह पूरा होगा, जो सपना अधूरा था वह साकार होगा, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें अपने परिश्रम का पूरा फल मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान मेहनत तो खूब करता है लेकिन परिणाम नहीं मिलता है। जिस हिसाब से मेहनत करता है उस हिसाब से उन्हें परिणाम नहीं मिलता है, यानी कि मेहनत ज्यादा और परिणाम बहुत कम। पर अब तुम्हें मेहनत का सोने से भी ज्यादा मूल्यवान फल मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, पांचवी खुशखबरी, किस्मत का दरवाजा अब खुलने वाला है। जी हाँ बेटा, पांचवी सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि किस्मत का ताला अब पूरी तरह से खुलने वाला है। अब तक तुमने जैसे संघर्ष की लंबी रातें देखी है, अब वह सुबह का उजाला देखने का समय आ चुका है। याद रखना बेटा, जब किस्मत दौड़ती है तो इंसान संभाल नहीं पाता है, और जब उड़ती है तो लोग देखते ही रह जाते हैं। अब तुम्हारी किस्मत सिर्फ दौड़ेगी नहीं बल्कि उड़ान भरेगी। दोस्तों, कहते हैं ना, जब विधाता लिखता है तो मिटाने वाला कोई नहीं होता है, और अब विधाता ने तुम्हारे लिए लिखा है सोने के महल में राज करने का। जी हाँ दोस्तों, अब तुम सोने के महल में राज करोगे। अब तक का जो भी जीवन जी रहा, कभी कठिनाइयों से भरा, कभी पैसों की कमी से परेशान, कभी अपनों की बेरुखी से दुखी, वह सब धीरे धीरे पीछे छूटने वाला है। आज मैं तुम्हें एक एक करके बताने वाला हूं वह 5 बड़ी खुशखबरी जो विधाता ने तुम्हारी किस्मत में लिख दी है। और ध्यान रहे बेटा, ये कोई साधारण बातें नहीं है, ये वे सच्चाइयां हैं जिन्हें तुम आने वाले दिनों में अपनी आंखों से देखोगे। जी हाँ, अपने हाथों से छुओगे और अपने दिल से महसूस करोगे। पहली खुशखबरी, धन का खजाना। सबसे पहले धन की बात कर लेते हैं, क्योंकि मेरे प्यारे मित्रों, जीवन का सबसे बड़ा सहारा पैसा ही होता है। जी हाँ, पैसा हो तो घर चलता है, बच्चे पढ़ते हैं, बीमार का इलाज होता है, घर में हंसी खुशी रहती है। पैसा ना हो तो अच्छे रिश्ते भी बोझ लगने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब तक तुम्हारे जीवन में कितनी रुकावटें आई होंगी। कभी नौकरी में मेहनत बहुत की पर सैलरी उतनी नहीं मिली, कभी व्यापार किया तो घाटा हाथ लग गया, कभी मेहनत किया तो मेहनत का पैसा किसी और ने खा लिया, कर्ज के बोझ में नींद तक गायब हो गई। लेकिन बेटा, अब वह सब कुछ बदलने वाला है। विधाता ने तुम्हारी किस्मत की लकीरों में लिखा है धन का खजाना। जी हाँ, सोच कर देखो, जब बाजार जाते थे तो दाम देखकर सामान लिया करते थे। बच्चे कोई खिलौना मांगे तो मन मार कर कहते थे बेटा बाद में ले लेंगे। घरवाली कभी सोने चूड़ियां चाहती थी तो भी तुमने कह दिया कि अब वह हालात ठीक नहीं है, बाद में देखते हैं।
माँ बाप के इलाज के लिए भी कई बार सोचना पड़ता था। लेकिन दोस्तों, अब आने वाले दिनों में यह सब कुछ उल्टा होने वाला है। अब तुम्हारे पास इतना पैसा होगा कि तुम बिना दाम देखे ही खरीदोगे। बच्चे जो मांगेंगे सब कुछ तुम दिलाओगे। जी हाँ दोस्तों, कि वह खुशियां अब लौटकर वापस आने वाली है। अब तुम्हारे मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि भाई पैसा कहाँ से आएगा। तो सुनो बेटा ध्यान से, पैसा भगवान कई रास्तों से आता है। कहीं से अचानक कोई पुराना कर्ज वापस मिल जाता है, कहीं अटका हुआ रुपया जो सालों से फंसा हुआ था वह भी अचानक हाथ लग जाता है। व्यापार में अचानक ऑर्डर मिल जाता है, नौकरी में प्रमोशन हो सकता है, या फिर अचानक कोई लॉटरी, कोई जमीन, कोई प्रॉपर्टी तुम्हें मिल सकती है। यहाँ तक कभी कभी भगवान ऐसे भी चमत्कार करते हैं, तुम सोचते रह जाओगे अरे ये कैसे हो गया। उदाहरण से समझो, मान लो तुम्हारे गांव में एक कुछ ऐसा है जो सालों से नहीं बदल रहा था, वह अचानक बदल जाए तो इसे भगवान का चमत्कार ही समझोगे। जी हाँ, और वही चमत्कार अब तुम्हारे जीवन में भगवान के आशीर्वाद से होने वाला है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आपने बिल्कुल सही सुना। ऐसा चमत्कार अब आपके जीवन में होगा कि देखने वाले सब लोग देखते ही रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक देखना है। अगले 24 घंटे के भीतर कौन से चमत्कार होंगे ये भी हम बातें करेंगे और कौन कौन से संकेत मिलेंगे। देखिए, आज का दिन नई उम्मीदें और अवसरों से भरा रहेगा। आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी और धन लाभ के योग भी बन रहे हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना अभी जरूरी होगा। जी हाँ दोस्तों, फिजूल खर्ची से बचना होगा तो आपके लिए बेहतर होंगे। यह समय आप अपने परिवार के साथ धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिलेगा। प्रॉपर्टी से जुड़े फैसले जल्दबाजी में ना लें। नए लोगों से मुलाकात भविष्य में लाभ दे सकती है। किसी को उधार देने से पहले सोच विचार अवश्य कर ले, नहीं तो धन आपका डूब सकता है। स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा और दिन भर आपकी ऊर्जा बनी रहेगी। वहीं मेरे प्यारे मित्रों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके दैनिक दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आज भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा और मेहनत का अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। आर्थिक मामलों में प्रगति के साथ साथ और सम्मान में वृद्धि होगी। माता पिता का आशीर्वाद रुके हुए कार्यों को पूरा करने में मदद करेगा। यात्रा या किसी खास मुलाकात के दौरान भविष्य के लिए महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। दिन काफी व्यस्त रहेगा, लेकिन फिर भी आपकी समझदारी से सभी जिम्मेदारियां आसानी से पूरे होंगे। कार्य क्षेत्र में सफलता के नए अवसर भी आपको मिल सकते हैं। वही मेरे प्यारे मित्रों, आपके लिए जो समय होंगे, लंबे समय से चली आ रही परेशानियों से राहत मिलेगी और मन को सुकून मिलेगा। अपनी बुद्धिमानी कठिन कामों को आसान बनाने में मदद करेंगी। जीवन साथी के साथ रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और घर का माहौल काफी खुशनुमा रहेगा। पहले से ज्यादा रौनक रहेगा। कहीं घूमने की योजना बन सकती है। अपने शौक पूरे करने और खुद पर खर्च करने का अवसर मिलेगा। पुराने लेन देन या आर्थिक उलझनों का समाधान होने से मानसिक तनाव कम होगा और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से अचानक धन मिलने वाला है। धन का लाभ रहेगा। खास दिन बन सकता है। लंबे समय से रुके हुए कामों में तेजी आएंगी और सफलता की राह भी आसान होगी। हालांकि दोस्तों, दूसरों के मामलों में जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप करने से बचें। सरकारी कामों में थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, धैर्य रखिए, सब कुछ सही होगा। ईश्वर जो चाहेंगे वही होगा। प्रॉपर्टी से जुड़े फैसले सोच समझ कर लें। पारिवारिक जीवन में मां के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा और उनके साथ
समय बिताएं। स्वास्थ्य अभी सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक शांति बनाए रखना जरूरी होगा। जी हाँ दोस्तों।